नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इम्पार्शियल थॉट के पॉलिटिकल सेगमेंट में। दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2025 है। यह तारीख किसी के लिए ब्लैक डे है तो किसी के लिए ऐतिहासिक दिन है। सांस्कृतिक मूल्यों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक आजादी की दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम वाला दिन है। तो इस्लामिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए यह दिन ब्लैक डे है। जब यह तारीख नजदीक आता है तो इस्लाम के अनुयायियों के घाव हरे हो जाते हैं। जिन्हें बाबरी मस्जिद से लगाव था उनके जख्म हरे हो जाते हैं, और जिन्हें बाबरी मस्जिद खटकती थी उनके लिए यह दिन ऐतिहासिक दिन है। हम उस इतिहास की बात आज नहीं करने आए हैं। आज हम बात करने आए हैं इसी तारीख को लेकर के पश्चिम बंगाल में जो वाद विवाद बढ़ता जा रहा है उसके बारे में। आज वहां पश्चिम बंगाल के राजनीति के चर्चा के केंद्र में हुमायूं कबीर बने हुए हैं। हुमायूं कबीर कौन है? मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा के विधायक हुमायूं कबीर हैं। पिछले एक महीना से वो लगातार 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की जिद में अड़े हुए हैं और उसका वो ऐलान कर चुके हैं। बार बार वो ऐलान करते रहे और तृणमूल कांग्रेस उनके इस विचार को व्यक्तिगत विचार के तौर पर पेश करती रही, लेकिन 4 दिसंबर को यह तय हो गया कि यह मुद्दा जो है केवल हुमायूं कबीर का है, न कि तृणमूल कांग्रेस का। तृणमूल कांग्रेस हुमायूं कबीर को अपने पार्टी से निष्कासित कर दी है, लेकिन यह मामला इतना पर अभी रुका नहीं है। हुमायूं कबीर के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहां पर तेवर में है। लगातार दोनों के बीच वाद विवाद हो रहा है, एक से एक बयान दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं रख पाती। वह हिंदू और मुस्लिम के बीच लगातार भावना भड़काने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फरहाद हकीम, जो कि साथ ही साथ कोलकाता के मेयर भी हैं, उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस लगातार हुमायूं कबीर को चेतावनी दे रही है और उनको रोक रही है कि इस तरह का बयान नहीं दीजिए और इस तरह का काम भी मत कीजिए, लेकिन वह अपने बयान पर और अपने काम पर डटे रहे हैं। हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दी गई है। इस मामले से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हुमायूं कबीर का राजनीतिक जीवन अस्थायी रहा है। उनका जो तरीका रहा है राजनीति करने का वह अनस्टेबल रहा है। वह किसी एक विचार के धनी व्यक्ति नहीं है, उनके विचार लगातार बदलते रहते हैं। अनस्टेबल थॉट के पॉलिटिशियन हैं वो। आपको हम बताते हैं कि उनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी से स्टार्ट हुआ। 2011 में जब वहां पर कांग्रेस का पतन हो गया और तृणमूल कांग्रेस जब सत्ता में आई, उससे पहले वहां वामपंथियों की सरकार थी। 2011 में जब वहां लेफ्ट पार्टियों का किला ध्वस्त हो गया और तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, तो हुमायूं कबीर के भी सोच बदल गए। वो कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए 2012 में। लेकिन 2015 आते आते वो अपने ही पार्टी के विरोध में जाने लगे। वो डायरेक्ट ममता बनर्जी को अपने निशाने पर ले लिए और ममता बनर्जी पर उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल का राजा बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की काबिलियत नहीं है कि वो अगली बार मुख्यमंत्री बन जाए। परिणाम यह हुआ कि उनको तृणमूल कांग्रेस छोड़ना पड़ा और 2018 में
जिस पार्टी के वो सख्त विरोधी थे उसी पार्टी में मिल गए, और वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में 2018 में मिलने के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव वो लड़े, लोकसभा चुनाव वो हार जाते हैं, और 2021 आते आते फिर से वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल होते हैं, और तृणमूल कांग्रेस से ही मुर्शिदाबाद के भरतपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। दोस्तों 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, ये सारी तैयारी उसी को लेकर है। ये हिंदू मुस्लिम के बीच भावनाओं को भड़का करके, ध्रुवीकरण करके वोट लेने का बस मुहिम है। अब इस वोट से, इस ध्रुवीकरण से किसको बेनिफिट होना है यह नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहने वाली है या फिर हुमायूं कबीर फायदे में रहने वाले हैं यह नहीं पता। जब मैं यह इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं तो हो सकता है कि इस समय हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जाकर बाबरी मस्जिद की नींव भी रख रहे होंगे। हाई कोर्ट से उन्हें हरी झंडी मिल गई है। इस मामले में हाई कोर्ट पैर अड़ाने से मना कर दिया, और होना भी चाहिए। इस देश में किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों के लिए धार्मिक स्थलों को बनाने से कोई मनाही नहीं है, किसी को मना नहीं है। हिंदू मंदिर बना सकते हैं, मुस्लिम अपना मस्जिद बना सकते हैं, सिख अपना गुरुद्वारा बना सकते हैं, ईसाई अपना चर्च बना सकते हैं। किसी के धर्म स्थलों से किसी भी संप्रदाय को कोई कष्ट नहीं है। कष्ट क्या है? उस धर्म स्थल का नाम क्या रखा जा रहा है, इससे कष्ट है। धार्मिक स्थलों का नाम अगर किसी धार्मिक पुरुष पर है तो लोगों की आस्था बढ़ती है, लेकिन अगर धार्मिक स्थल का नाम किसी राजनीतिक पुरुष के नाम पर या किसी इन्वेडर के नाम पर, किसी आक्रमणकारी के नाम पर, किसी दंगाई के नाम पर रखा जाता है तो बहुत बड़े वर्ग का आस्था या भावना प्रभावित होता है। इस वजह से कई लोगों को लेकर के इनसे विवाद बढ़ता जा रहा है, कई लोगों को यह अस्वीकार है। दोस्तों, ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर अब डायरेक्ट टूट पड़े हैं। इससे किसको फायदा होना है यह सबको पता है। उनका कहना है कि जिस समय 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई थी तो उस समय पूरे पश्चिम बंगाल में आरएसएस के मात्र 400 शाखाएं थी, लेकिन आज के डेट में 12,000 शाखाएं हैं। इतना तेजी से बढ़ने वाले आरएसएस के लिए, इसके रोक के लिए ममता बनर्जी क्या कर पाई? उनका सीधे कहना है कि इतना जो बढ़ा है 400 से 12,000, इसमें ममता बनर्जी का ही सहयोग है। ममता बनर्जी अपने राज्य की संपत्तियों से, सरकारी संपत्तियों से जगन्नाथ मंदिर को बनवाने में सहायता दी, तो फिर मस्जिद को बनवाने में क्या आपत्ति है? यह उनका प्रश्न है हुमायूं कबीर का। और इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर आपसी फूट ही हो सकता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़े। बहरहाल किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, इससे एक निष्पक्ष व्यक्ति को या हम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कहना है हमारा सामाजिक सौहार्द बना रहे, हमारे बीच एकता बनी रहे, हमारे बीच टूट फूट नहीं हो। धर्म की राजनीति के से हटकर हमारे लिए विकास की राजनीति की बात हो। आम जनता जो लोग हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते, ऐसे लोगों की यही भावना है। ऐसे ऐसे नेताओं के जद में आपको नहीं आना है। हुमायूं कबीर जैसे नेता सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं। मजे की बात है कि बाबर के बेटे का नाम भी हुमायूं था और इनका भी नाम हुमायूं है। उस बाबरी मस्जिद को मीर बाकी बनाया था। इस बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए हुमायूं कबीर जोर लगाए हुए हैं। यह महज संजोग है कि बाबर के बेटे का नाम हुमायूं और इनका भी नाम हुमायूं। यह संजोग है, इसको आप अलग तरीके से ना लें। आप ऐसा ना कहने लगें कि बाबर के बेटे हैं, यह ना कहें। लेकिन जो कुछ हो रहा है यह कतई उचित नहीं है। आप मस्जिद बनाइए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर इस तरह का नाम रखिए जिससे उसमें अन्य धर्म वालों के लिए भी आस्था बढ़े। ये भाव होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद रख करके अपने दिल के जख्म को मत बढ़ाइए।
देश में कैसे बेहतर होगा सब कुछ, कैसे हम एक होंगे, कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, हमें इसके बारे में बात करना है। वह मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटा दिया गया है और उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना ही हमारा फर्ज है। तो फिर से आप सबों को जय हिंद, जय भारत।